नंबर। भारत प्लीज आप हेल्प करो इनकी, अगर वो नंबर आपके पास है तो वो इनको दे देना, ठीक है भारत। सर मैं साक्षी को व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। हाँ, उनको आप अपने मैसेज कर देना या स्कूल में जैसे भी हो आप उनको बता देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं सभी को गुड इवनिंग। ओके, तो जो आज आज जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था उसका लास्ट टॉपिक आज हम कवर करेंगे, जिसका नाम है घातांक के नियम यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लेकिन उससे पहले पिछली क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स यानी घन और घनमूल, उसका एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एंड पिछली क्लास 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा वैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो वही चीज है, ठीक है। कुछ लॉज हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, तो ये हमारा आज की क्लास की पूरी समरी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है जो हमने पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ा था, जिसका नाम था क्या, क्यूब एंड क्यूब रूट्स यानी घन और घनमूल। तो मैंने आपको घनमूल निकालना पिछली क्लास में सिखाया था, ठीक है। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पोल में आपके सामने आएगा, तो सभी बच्चों को उस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन है 729 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था घनमूल कैसे निकालते हैं, है ना। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर पोल में करेंगे। पोल में आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दो। ओके, पोल जो है मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया है। 4 ऑप्शन है ABCD, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर क्लिक करके वोट कर दीजिए। सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें, आपके पास पूरे 2 मिनट। Sir, I have done. वेरी गुड अनीश। बाकी लोग भी करें जल्दी से, जैसे आप हर क्लास में पोल में आंसर करते हो। और आज आपके पास लास्ट चांस है, इसके बाद स्टूडेंट ऑफ द वीक आपके सामने डिक्लेयर होगा सर मंडे आई को। हैव डन। वेरी गुड भारत। ध्यान से आपको ऑप्शन चूज करके फिर वोट करना है, जल्दबाजी में कोई गलत ऑप्शन चूज मत करना। 729 का घनमूल निकालना, घनमूल निकालना मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। यस, वेरी गुड। 80% लोगों का आंसर अभी तक सही है, बाकी जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस हमने पिछले क्लास में किए थे अगर आपको ध्यान हो। काफी कम स्टूडेंट्स आज क्लास में हैं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे धीरे धीरे। चलो हाँ जी, 729 का घनमूल बताना है। अच्छा, मैं आपके सामने रोज एक लिस्ट भेजता हूँ जिसमें आपके जो क्लास की परफॉर्मेंस होती है वो सारी उसमें रिकॉर्ड होती है, ठीक है। आप क्लास में किस टाइम आए, आप क्लास से किस टाइम चले गए, ठीक है। आप क्लास में कितनी देर रुके, कितने क्वेश्चंस आपको दिए गए, आपने कितने क्वेश्चंस किए और कितने क्वेश्चंस उसमें से सही थे। ये सारा रिकॉर्ड आपको रोज भेजा जाता है और क्लास में भी आपको दिखाया जाता है। तो जो बच्चे रेड कलर में जिनका नाम आता है वो स्पेशली विशेष रूप से ध्यान दें। आपको पोल में क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और ऐसा नहीं कि अगर मैंने 5 क्वेश्चन पूछे तो एक क्वेश्चन का आंसर किया और चले गए, नहीं। 5 में से कम 4 क्वेश्चंस के आंसर सभी को करने ही करते हैं, ठीक है। जल्दी करिए जो लोग बच गए हैं, लास्ट 30 सेकेंड्स। और पूरी क्लास अटेंड करनी है सभी को, 1 घंटे की आपकी क्लास होती है। तो पूरा माहौल बना के, मैंने आपको पहले भी बताया था, पूरा माहौल बनाया करो पढ़ाई का। कैसे बनता है माहौल, आपको पता है 1 घंटा क्लास होनी है, रूम में बैठ जाओ, कान में ईयरफोन लगा लो, हाथ में पेन और सामने नोटबुक, और बस फिर सिर्फ 1 घंटा सिर्फ आपको क्वेश्चंस और मैथ देखना चाहिए। इस तरीके से आपको करना है, आपको मजा आएगा करने में और टाइम का पता भी नहीं चलेगा। 4 लोग और बचे हैं, भाई जल्दी आंसर कर दो जो लोग बच गए हैं। पोल में आंसर करना है सभी को, आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स।
लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था किस तरीके से हम घनमूल निकालते हैं। 729 का मुझे घनमूल निकालना है। डी, वेरी गुड। तो 729 का घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसके क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड। किसके? 729 के। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये 729 2 से भाग हो जाएगा। हो जाएगा क्या ये 2 से भाग? सभी लोग बताओ, क्या 729 2 से भाग हो जाएगा? चैट बॉक्स में बताइए। अगर हो जाएगा 2 से भाग तो वाई टाइप करके बताओ, नहीं होगा तो एन टाइप करके बताओ। नहीं होगा, ठीक है। 3 से, 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक करो, भाग करके देखो अपनी कॉपी में। 3 से हो जाएगा? यस, 3 से हो जाएगा। तो जब मैं इसको 3 से भाग करूंगा तो क्या आएगा? 3 मैंने यहां लिखा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया, यही आएगा, ठीक है। अब चेक करो, क्या 243 3 से भाग हो जाएगा? क्या 243 3 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। अब चेक करो, क्या 81 3 से भाग हो जाएगा? क्या 81 81 3 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो 3 यहां पर आया और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। क्या 27 3 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 3 निम 27। क्या 9 3 से भाग हो जाएगा? क्या 9 3 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 3 तिया 9। और क्या 3 3 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 3 एकम 3। फिर मैंने आपको बताया था कि हम क्या बनाते हैं, पेयर या जोड़ी, हिंदी में जिसको बोला जाता है जोड़ी। किनकी जोड़ी बनाएंगे? एक जैसी संख्याओं की। एक जैसी संख्याओं की। सर ये 27 कैसे आया? 27 कैसे आया? 81 को 3 से भाग करो, ये 81 है। इस 81 को जब 3 से भाग करोगे तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए, 2 बचा, यहां से 1 उतारा और 3 सत्ते 21। तो जब मैंने 81 को 3 से भाग किया तो 27 आया, तो मैंने 27 यहां पर लिख दिया, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम क्या बनाते हैं, पेयर या जोड़ी इनकी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं गया 3 के पास। अब जब घनमूल में मैंने आपको बताया था कि घनमूल में 3 संख्याओं की जोड़ियां बनती हैं। कितनी संख्याओं की? 3 संख्याओं की। तो मैं 3 के पास गया, 3 से मैंने कहा, 3 ने मुझसे कहा कि मुझे 2 3 और चाहिए जिनके साथ मैं अपनी जोड़ी बना सकूं, है ना। 3 ने मुझसे कहा, मैं तो एक तो खुद मैं हूं, मुझे 2 और चाहिए जिनके साथ मैं मिल जाऊं और जोड़ी बना लूं। तो मैंने कहा भाई ये रहा एक, एक ये रहा, इन दोनों को तू ले ले। तो इन दोनों को इसने ले लिया और इन्होंने आपस में मिलकर जोड़ी बना दी। इन दोनों को इस 3 ने ले लिया और इन्होंने मिलकर आपस में जोड़ी बना ली। अब मैं इस 3 को सिर्फ एक बार लिखूंगा, क्योंकि अब इनकी जोड़ी बन गई है। अब जोड़ी बन गई है तो ये एक हो गए, एक हो गए, तो मैं अब इसको सिर्फ एक बार ही लिखूंगा। फिर मैं आगे गया, मुझे एक और 3 मिला। इसने भी मुझसे कहा कि मुझे 2 3 और चाहिए जिसके साथ मैं जोड़ी बना सकूं। तो मैंने कहा एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, ये दोनों 3 को आप ले लो। और इन्होंने आपस में मिलकर अपनी जोड़ी बना, और इस 3 को भी मैं अब एक बार ही लिख दूंगा। इसके बाद इस 3 की और इस 3 की मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो 3 गुणा 3 कितना हुआ, 9। और मेरा आंसर कितना आया, ठीक है। तो 729 का घनमूल क्या होगा, ऑप्शन डी 9। क्लियर हुआ सभी को? कुछ याद आया? फ्लैशबैक में गए आप लोग? परसों हमारी क्लास हुई थी, परसों ये समझाया गया। एक बार वाई लिख दो बस, मेहताब और मनीष, एक बार वाई लिख दो, उससे मैं समझ जाऊंगा। बार बार लिखोगे वो अच्छा नहीं लगता चैट बॉक्स में डिजाइन सा बना हुआ, ठीक है। सिर्फ एक बार आप वाई लिखकर बता सकते हो। आगे बढ़े।
तो इसका आंसर होगा 9 या 9, आप जो चाहें वो कह सकते हैं। ये आपके सामने पोल का रिजल्ट है। पिछली क्लास में जो पोल में क्वेश्चंस कराए गए थे उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ इन बच्चों से। जो ये रेड कलर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही सारे लोग हैं, क्योंकि ये बच्चे क्लास में आते तो हैं। देखो 12 मिनट, 35 मिनट, 9 मिनट, 46 मिनट, ये 46 मिनट रुके हैं, चलो 24 मिनट, 18 मिनट, 4 मिनट, ये देखो 1 घंटा 1 मिनट रुके थे। ये श्रीपाल टैंक नाम से स्टूडेंट है, लेकिन इन्होंने 1 घंटा क्लास में रुककर भी एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। 0 0 0। तो ये स्टूडेंट्स अगर क्लास में हैं तो प्लीज ध्यान दो, रेड कलर में नहीं आना है आप किसी को। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर्स दिए थे, वो बात अलग है, गलत हो गए हैं कुछ बच्चों के, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के सारे आंसर सही भी थे। जैसे सुमित है, भरत है, मनीष है और मेहताब है, इनके सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही थे, ठीक है। और बाकी ये स्टूडेंट्स थे साक्षी और प्रिंस आर्मी का फैन, किरण, रितिका, परीक्षित, आरती, हिमेश, गौरव, अंश, राजेश कुमार नाम से स्टूडेंट है और मोहित नाथ। तो ये वो स्टूडेंट हैं जिनका एक आधा क्वेश्चन गलत हो गया था, कोई बात नहीं, बट उनसे तो सही है जो एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते। तो आंसर करना है क्वेश्चंस का, टॉपिक को समझो और आंसर करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो है घातांकों के नियम, यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सबसे पहली चीज, अच्छा ये आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, सभी ने पढ़ा है घातांकों के नियम क्या होते हैं। अब देखो, नियम पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि घातांक होते क्या हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि घातांक क्या होते हैं, याद है सभी को घातांक क्या होते हैं। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चों को वो चीज याद है। अगर मैं लिख रहा हूँ 10 की घात तो इसमें मुझे बताओ आधार क्या है। सबसे पहले तो आधार को इंग्लिश में कहा जाता है बेस। बताइए इसमें आधार या बेस क्या है। चैट बॉक्स में सभी लोग, वेरी गुड। मनीष, भारत, मोहित, मनीष, सलोनी, राजेश कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, साहिल बाबा, 20 ओके, 10 देखो इसमें जो आधार है वो 10 है। अब देखो, जिनको नहीं पता है, जिन्होंने क्लास नहीं की पिछली वाली जिसमें मैंने आधार के बारे में बताया था, तो मैं एक बार और बता देता हूं आधार का मतलब क्या होता है। आप लोग बताओ, आधार, किसी चीज का आधार क्या होता है। जिस पर कोई चीज टिकी हो वही तो आधार होता है उसका, है ना। जैसे मेरा ये माउस है, इसको मैं अपने हाथ पे रख लूं, दिख रहा है ना मेरा हाथ सभी को, सभी को मेरा हाथ दिख रहा है, ठीक है। मेरा ये माउस है और इसको मैंने अपने हाथ पर रख लिया, तो इस माउस का आधार क्या हुआ, मेरा हाथ हुआ, क्योंकि ये इस पर टिका हुआ है। अगर मैं अपना हाथ नीचे से हटा लूंगा, अगर मैं अपना हाथ नीचे से हटा लूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। तो इस माउस का आधार क्या है, मेरा हाथ है। तो आधार क्या होता है, जिस पर कोई चीज टिकी हो वो उसका आधार होता है, बेस होता है ना। जब घर बनाया जाता है, आपको पता होगा, है ना। जब घर बनाया जाता है तो हमारे घर का आधार क्या होता है, उस घर की नींव जिस पर वो टिकी हुई है। हाँ, मेरा हाथ बेस है, ठीक है, मेरा हाथ क्या है, बेस है, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आधार क्या होता है, जिस पर कोई चीज टिकी हो वो उस चीज का आधार होता है। अब यहां पर आप देखो ध्यान से, तो एक 10 लिखा है और एक 2 लिखा है। अब इसको ऐसे समझो, ये 2 किस पर टिका है, इस 10 के ऊपर टिका है ना। अगर ये 10 ना होता तो इस 2 का कुछ अस्तित्व होता। अगर ये 10 ना होता तो ये तो 2 2 ही रहता, नीचे गिर जाता है, ऐसे समझ लो, है ना। ये जो 2 है इस 10 के ऊपर टिका हुआ है, इस नजरिए से हम इसको देखते हैं। अगर ये 10 ना होता तो ये 2 नीचे गिर जाता। तो ये जिस पर टिका हुआ है, जिसकी वजह से ये 2 रुका हुआ है, वो उसका क्या होगा, आधार होगा। यानी आधार क्या होगा, 10। आधार क्या होगा,
10 या बेस। क्लियर हुआ सभी को आधार क्या होता है? कभी नहीं भूलोगे, उम्मीद करता हूं। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अब बात आती है दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी, घातांक। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि घातांक क्या होता है। घातांक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सपोनेंट, और जिसके हम अब नियम पढ़ने वाले हैं। भाई जिसके हम नियम पढ़ने वाले हैं वो पता भी तो होना चाहिए वो है क्या। यस, वेरी गुड। तो घातांक क्या होता है, ऊपर जो लिखा हुआ है ये। तो अब ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो घातांक है वो क्या है, 2। ठीक है, तो 10 तो हो गया मेरा आधार, घातांक हो गया 2। अब जल्दी से मुझे बता दो, ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। घात क्या है, बहुत अच्छे से बताई थी ये चीज को, घात या पावर क्या है। ओके, वेरी गुड। मनीष, मोहित एंड सुमित कश्यप, गौरव रांगी, वेरी गुड, वेरी गुड, दिल खुश कर दिया। यस, घात क्या है, मैं जिन बच्चों ने वो क्लास ली थी वो बता भी रहे हैं, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। यानी घात किससे मिलकर बनी होती है, आधार से और घातांक से। तो यहां पर घात क्या है, ये कंप्लीट 10 की घात। तो अब जिन्होंने पिछली क्लास नहीं ली थी उनके मन में ये डाउट आएगा कि सर आप ऐसा कैसे कह सकते हो, हम तो इसको ऐसे पढ़ते हैं ना, हम तो इसको ऐसे पढ़ते हैं 10 की घात 2। तो ये तो 2 घात, तो इसमें 2 होनी चाहिए। हाँ, मैंने सुमित ही तो बोला है ना। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं ली थी जिसमें मैंने घात और घातांक पढ़ाया था उनके मन में ये डाउट आ सकता है कि सर इसको तो हम 10 की घात 2 पढ़ते हैं, आप कह रहे हो कि ये पूरी की घात है। तो सुनो, जो ये शब्द लिखा हुआ है ना घात, इस शब्द का यूज सिर्फ हम 2 के लिए नहीं कर रहे हैं, हम 10 के लिए भी कर रहे हैं। मतलब 10 की घात 2 का मतलब क्या है कि हम कंप्लीट पूरी संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। 10 की घात 2 यानी इस घात का मतलब क्या है, मैं 10 के लिए भी और 2 के लिए भी, दोनों के लिए घात यूज कर रहा हूं। है ये अलग अलग, 10 यहां पर क्या है, आधार है, 10 यहां पर आधार है और 2 यहां पर घातांक है। लेकिन इन दोनों को जो चीज जोड़ रही है, इन दोनों को जो चीज मिला रही है, वो शब्द क्या है, घात। ठीक है, अब इसको ऐसे तो हम बोलेंगे नहीं आधार 10 घातांक 2, तो इसको ऐसे बोला जाता है 10 की घात 2। वो जो घात शब्द है वो 10 और 2 दोनों के लिए यूज होता है। तो मेरा जो यहाँ पर बताने का मेन मकसद ये है, आगे जब भी मैं बोलूंगा घात, समझ रहे हो, अगर मैं लिख रहा हूँ a की पावर m और मैं बोल रहा हूँ घात, तो आप क्या समझोगे, मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ a की घात m और मैं बोल रहा हूँ घात, तो इसका मतलब क्या है, मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ घातांक, इस चीज को आप ध्यान से समझ लो क्योंकि इसी की बात करूंगा मैं। अगर मैं बोल रहा हूँ घातांक तो यानी मैं m की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं बोल रहा हूँ आधार तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस a की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? क्योंकि जब अभी हम जो नियम पढ़ेंगे उसमें कुछ इसी रूप में हम पढ़ेंगे, a की घात m गुणा a की घात है या a की घात m को भाग कर रहे हैं a की घात n, या a की घात m की घात n, इस तरीके से। तो जब मैं घात बोलूंगा आगे चलकर इसी टॉपिक में, तो आप क्या समझोगे, घात का मतलब आप क्या समझोगे, ये पूरा। घातांक का मतलब आप क्या समझोगे, ये m। और आधार का मतलब आप क्या समझोगे, ये a। ये चीज जल्दी से आप नोट डाउन कर लो और यार स्क्रीनशॉट ले लो जो आपको ठीक लगे, और अगर ले लिया है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो। फिर हम बढ़ते हैं नियम की तरफ, अपने पहले नियम की तरफ। हाँ मनीष, गुड। लर्न, इसमें लर्न क्या करोगे, मैंने समझा तो दिया आपको। लर्न तो कुछ करना ही नहीं। आधार का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया आपको। बेस वो चीज होती है जिस पर कोई चीज टिकी हो। ये एम किस पर टिका हुआ है, ए पर, तो ए क्या है, आधार है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा इनको याद करो, इनको समझो। याद करोगे 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे, समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे। गणित में कभी भी याद नहीं किया जाता, समझा जाता है, ठीक है।
ऊपर जो लिखा है वो घातांक है, और आधार और घातांक से मिलकर घात बनती है। समझो ना, इस पूरे को हम घात कहते हैं। इसमें याद क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। पहला नियम है एक ही आधार वाली घातों का गुणन। ध्यान से देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है। पहली चीज लिखी हुई है एक ही आधार वाली घातें, ऐसी घातें जिनके आधार क्या हो, समान हो। ऐसी घातें जिनके आधार समान हो, ऐसी घातें जिनके आधार। अब जब मैं घात बोल रहा हूं तो आप अपने माइंड में वो पिक्चर बना लो किसकी बात कर रहा हूं, समान हो। तो ऐसी घातें मैं क्या लिख सकता हूं, एक ही घात m और एक ही घात n लिख सकता हूं ना। ये दोनों घातें हैं, पहली चीज, ये भी एक पूरी घात है, ये भी एक पूरी घात है। ठीक है, ऐसी घातें, तो ये दोनों घातें हो गई जिनके आधार समान हो। इसका आधार a है और इसका भी आधार a है। तो मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, ये बताओ। जो मैंने हिंदी में ऊपर लिख दिया लाइन, ऐसी घातें जिनके आधार समान हो, और फिर नीचे मैंने उन घातों को लिख दिया है। तो दोनों आप दोनों चीजों को आप रिलेट कर पा रहे हो, दोनों चीजों को में संबंध बना पा रहे हो आप। ठीक है, ये पूरी एक घात है, एक ही घात है, एक ही घात n पूरी एक घात है। इसका आधार क्या है, a, इसका भी आधार a है। ठीक है, इनका क्या करना है मुझे, गुणन, यानी इनकी मैं अगर गुणा कर दूं तो क्या होगा। तो यहां लिख देता हूं मैं, a की घात m गुणा a की घात n बराबर होता है, किसके बराबर होता है, हम घातांकों को यहां पर जोड़ देते हैं, a की घात m प्लस n। मतलब समझ रहे हो, अगर मेरे पास दो घातें हैं, अगर मेरे पास दो घातें हैं जिनके आधार क्या हो, समान। ठीक है, मेरे पास दो घातें हैं, एक हो गया a की घात n, एक हो गया a की घात n। इनके आधार क्या है दोनों के, इसका भी आधार क्या है a, इसका भी आधार क्या है a। घातांक क्या है m, इसका घातांक क्या है n। घात क्या है a की घात m, और इसमें घात क्या है a की घात n। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेरे पास दो घातें हैं, एक a की घात m, एक a की घात n। इसके आधार समान है, इसका भी आधार a है इस वाले का, और इस वाले का भी आधार a है। और अगर मैं इनकी गुणा कर दूं, अगर मैं इनकी क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो इसका मतलब होता है ये बराबर होता है a की घात, मतलब जो आधार है वो पहले लिख दो a, और जो घातांक हैं, घातांक क्या है m और n, उनको जोड़ दो m प्लस। ये होता है हमारा पहला नियम, ये होता है हमारा पहला नियम। सबको समझ आया पहला नियम क्या कहता है। अगर मेरे पास दो घातें हैं जिनके आधार समान हैं और उन घातों की गुणा हो रही है, तो जो घातांक होते हैं वो जुड़ जाते हैं। अगर आपको घातांक, घात और आधार तीनों चीजें क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्लियर है माइंड में, तो आप अपने आप इस लाइन को लिख सकते हो। तो मैं वो लाइन लिखने जा रहा हूं कि यदि दो घातें, ब्रैकेट में लिख देता हूं a की घात m तथा a की घात n, ये वो दो घातें हैं जिनके आधार समान हैं। ठीक है, तथा उनकी गुणा हो रही है, तो उनके घातांक जुड़ जाते हैं। किसी का माइक ऑन है भाई, माइक बंद कर लो। तो उनके घातांक जुड़ जाते। ये लाइन सबको समझ में आ रही है? किसका माइक ऑन है? राजेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, प्लीज यार माइक बंद रखो अपना। ठीक है, ये लाइन सबको समझ में आ गई जो मैंने नीचे लिखी है, जो मैंने आपको समझाया है उसी को मैंने अपने शब्दों में नीचे लिख दिया है। ऐसे ही आप भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं अगर आपको घातांक, घात और आधार में अंतर पता है। पहला नियम सबको समझ आ गया है, उदाहरण समझें इसका।
ये बात हो गई हमारे पहले नियम की, ठीक है। एग्जाम्पल अब इसका देख लेते हैं कुछ, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 2, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4। तीसरा एग्जाम्पल 4 की घात 2 गुणा 4 की घात 5। तो जल्दी से बताइए किसके बराबर होगा। पहले वाले का आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए पहले वाले का आंसर क्या होगा। अभी डिवाइड पे आते हैं मनीष, पहले इसके उदाहरण देख लेते हैं। जल्दी बताइए पहले वाले का आंसर। देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, और इनकी गुणा हो रही है। यानी 2 घातें हैं, एक घात ये रही, एक घात ये रही, आधार दोनों के समान है और उनकी गुणा हो रही है। तो जो घातांक है 5 और 2 वो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो मैं इस 2 को लिखूंगा पहले तो, और फिर ये घातांक 5 और 2 को जोड़ दूंगा, तो 2 की घात 7। ठीक है, ये समझ आया पहले वाला। 10 कैसे आ गया भाई, 5 और 2 को की गुणा नहीं करनी है, जोड़ना है मोहित, समझो। घातांक जुड़ते हैं जब घातों की गुणा होती है, जब घातों की गुणा होती है तो घातांक जुड़ते हैं। तो 5 और 2 जुड़ेंगे, गुणा नहीं होंगे। तो आया 2 की घात 7। इसका आंसर बताइए जल्दी से। 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 और 4 7 होते हैं या 6 होते हैं मनीष? 7 कैसे बता रहे हो यार आप लोग। आपको घातांक जोड़ने हैं। घातांक, घातांक क्या है इसमें, 2 और 4 घातांक है ना। मैं मतलब इतनी बार बता चुका हूं कि नीचे वाला आधार होता है, ऊपर वाला घातांक होता है, और दोनों मिलकर घात बनते हैं। तो घातांक जोड़ेंगे ना 2 और 4 को, 3 ऐसे का ऐसे ही रहा, और 2 और 4 को हमने जोड़ा तो ये क्या बन गया, 4 और 2 तो 6 होते हैं ना, 3 की घात 6। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। यस, इसमें भी आधार एक जैसे हैं, 4 और 4, ठीक है, और 2 और 5 को मैं जोड़ दूंगा, तो ये हो गया 4 की घात 7। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं आपसे कहता हूं 5 की घात 2 गुणा 4 की घात 3, ये बताइए। नौ की घात 5, अरे ये इसको तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसको आप सॉल्व सिर्फ ऐसे कर सकते हो, 5 की घात 2 को 5 गुणा 5 लिखकर, गुणा 4 की घात 3 को 4 गुणा 4 लिखकर। क्यों सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि नियम हम कब लगाते हैं, जब आधार हमारे समान। नियम हम कब लगाते हैं मोहित, जबरदस्ती का नियम मत लगाओ, जबरदस्ती मत करो क्वेश्चन के साथ, रूल को समझो। रूल हमारा कहता है कि जब आधार एक जैसे, जब आधार एक जैसे हो, इसके इसमें क्या आधार एक जैसे हैं, इसका आधार 5 है, इसका 4 है, दोनों के आधार अलग अलग हैं। जब आधार अलग अलग है तो आप ये 2 और 3 को कैसे जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हैं। जबरदस्ती मत करो क्वेश्चन के साथ, अपना अपने वाले रूल मत लगाओ, ठीक है, अपने रूल मत बनाओ, जो रूल बताया गया है उसका ध्यान रखना है आप, ठीक है। तो इसको आप अगर सॉल्व करना भी चाहते हो ना, तो इसको आपको जैसे हम सिंपल सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन को, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, 5 की घात 2 को क्या लिखूंगा, 5 गुणा 5, गुणा 4 की घात 3 को 4 गुणा 4 गुणा 4। अब इसको गुणा कर दो सबको, ऐसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो ये गलती कभी मत करना। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट। तो ये हमारा नियम है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। A की घात m गुणा A की घात n, आप साफ देख सकते हो दोनों के आधार a है, बराबर है, इसीलिए हमने घातांक को जोड़ा है। अगर बराबर नहीं होते तो नहीं जोड़ते, ठीक है। तो जैसे 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 कितना होगा, इसमें 2 और 3 जुड़ जाएंगे क्योंकि आधार इनके समान है और गुणा हो रही है। तो 2 की घात 2 जमा 3, तो 2 की घात 5। ओके जी, ये चीज क्लियर है। तो यहां से आपको सिर्फ एक दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, आधार समान, और दूसरी चीज घातों की गुणा। आधार समान, घातों की गुणा, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, घातांक जुड़ जाते हैं।
घातांक जुड़ जाते हैं। उदाहरण चाहो तो आप इसको लिख लो, ये थोड़ा शॉर्ट में मैंने बता दिया है, उदाहरण में बता देता हूं। 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3। पहली लाइन क्या लिखी है मैंने, आधार समान, तो आधार दोनों के क्या हैं, 2 हैं। आधार क्या है, दोनों में 2 है, यानी समान है। दूसरी लाइन मैंने क्या लिखी है, घातों की गुणा, तो यहाँ पर इन घातों की क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो क्या होंगे, घातांक जुड़ जाएंगे, तो घातांक यानी 5 जमा 3 हो जाएंगे, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। ये जो मैंने छोटा सा आपको शॉर्ट में बताया है ये ठीक रहेगा, ठीक है ना। बेस नेगेटिव हो तो फिर वो समान नहीं रहेंगे। 1 मिनट, आप ऐसे कह रहे हो अगर -2 की घात 5 गुणा -2 की घात 3, इसमें तो आप क्या करोगे, -2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा और 5 और 3 को जोड़ दोगे। बेस में कुछ करना ही नहीं, जैसा है उसको ऐसा छोड़ दो, -2 की घात 8, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप कह रहे हो ये प्लस का हो और ये माइनस का, फिर तो हम ये वाला नियम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इसका आधार 2 है और इसका आधार -2 है, आधार अलग अलग है। और हमने नियम क्या पढ़ा है, आधार क्या होने चाहिए, समान, और घातों की गुणा। क्लियर हुआ जिनका ये क्वेश्चन था, मनीष समझ आया नेगेटिव वाला सीन क्या होता है। अगला नियम है, अगला नियम कहता है कि पहली चीज आधार समान हो और घातों को भाग किया जा रहा हो। आधार समान हो, घातों को भाग किया जा रहा हो, तो क्या होता है, घातांक घट जाते हैं। अंतर समझ रहे हो, पहले वाले में क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है। पहले वाले में घातों को गुणा किया जा रहा था, इस वाले में घातों को भाग किया जा रहा है। जैसे मैं यहां पर लिख दूं, a की घात m को भाग किया a की घात n से, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, a की घात m बटे a की घात n बराबर क्या होगा, आधार देखो समान है, दोनों में a है ना, दोनों के आधार a है ना, इसका भी आधार a है और इसका भी आधार a है, और घातों को क्या किया जा रहा है, भाग किया जा रहा है, देखो भाग किया जा रहा है। तो क्या होता है, घातांक घट जाते हैं। तो घातांक क्या होंगे, a की घात m माइनस n, यानी m में से m को घटा दे। आ गया समझ में, बताइए भाई। दूसरा नियम सबको समझ में आया। तो a की घात m को जब a की घात n से भाग किया जाता है तो m और n को हम घटा देते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए 7 की घात 7 माइनस भाग 7 की घात 3, तो ये किसके बराबर होगा, करता हूं रिपीट, रिपीट कर रहा हूं, देखो पहला नियम हमने क्या पढ़ा था, a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। ये पहला नियम था, ये पहला नियम था या नहीं था, सुमित पहला नियम समझ में आ गया था, ठीक है। अब देखो जो दूसरा नियम है मैं उसमें क्या कर रहा हूं, अब जरूरी है यहाँ पर गुणा ही हो, अगर यहाँ पर भाग हो जाए तो क्या करना है, तो वो नियम है a की घात m को अगर a की घात n से भाग किया जा रहा है तो वो हो जाता है a की घात m माइनस, यानी जब गुणा हो रही है तो घातांक जुड़ेंगे, जब भाग हो रही है तो घातांक घटेंगे, ठीक है। आया समझ में अंतर क्या है दोनों में। जैसे उदाहरण के लिए 7 की घात 5 को अगर मैं गुणा कर रहा हूं 7 की घात 2 से, और अगर 7 की घात 5 को भाग कर रहा हूं 7 की घात 2 से, तो इनमें अंतर क्या है, अब इनमें अंतर क्या है, इसमें गुणा है, क्योंकि इसमें गुणा है तो जो मेरे घातांक है वो जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 7 की घात 5 प्लस 2 यानी 7 की घात 7। अब इसमें क्या है, अभी रुक जाओ भारत, अभी तो नियम और भी हैं, इतनी जल्दी क्या है। पोल में ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप ये चीज नहीं समझोगे तो पोल में जाकर काम खराब हो जाएगा, फिर मैं कर नहीं पाओगे।
ठीक है, यहाँ पर क्या है, भाग है, भाग है तो घातांक जो है वो घट जाएंगे, यानी 7 की घात 5 माइनस 2, ये क्या बन गया, 7 की घात 3। अंतर समझ में आया? बस अंतर क्या था, यहाँ गुणा था या भाग था? गुणा था तो 5 और 2 7 हुआ, और भाग है तो 5 में से 2 गया तो 3 बचा। दोनों नियम सबको क्लियर हैं? अगर किसी को अभी भी डाउट है इन दोनों नियम में तो पूछ लो प्लीज, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा नियम है इसके बाद, थर्ड रूल। ठीक है, थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर घात के ऊपर घात आ जाए, जैसे कोई घात है a की घात m, और इस पर भी मैं लगा दूं n, तो ये किसके बराबर होता है, a की घात m और n की गुणा हो जाती है, m गुणा n। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिख दूं 2 की घात 5 और उस पर भी घात 2, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 5 और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। ठीक है, ये 5 और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, यानी 2 की घात 5 गुणा 2, तो ये क्या बन गया, 2 की घात 10। क्लियर? क्लियर है ये वाला नियम? आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। अगर घात के ऊपर घात तो घातांकों की गुणा हो जाती है। ठीक है, अगर मैं कहूं 3 की घात 4 और उसकी भी घात 2, तो घात के ऊपर घात आ गई ना, तो ये जो घातांक है 4 और 2 इनकी गुणा हो जाएगी, यानी 3 की घात 4 गुणा 2, यानी 3 की घात 5। अगर सबको ये तीनों नियम क्लियर है तो जल्दी से बताओ, फिर एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें तीनों नियम आपको यूज करने हैं। एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें तीनों नियम यूज होंगे, जल्दी से बता दो, सबको क्लियर है? तो एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन है, कॉपी में करना है सभी को। क्वेश्चन है 10 की घात 2 की घात 4 गुणा 10 की घात 5 बटे 10 की घात 3। इसका सॉल्व करो। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 10 की घात 9, ऑप्शन बी 10 की घात 5, ऑप्शन सी 10 की घात 10, ऑप्शन डी 10 की घात 8। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? मैंने आपको 3 रूल पढ़ाए हैं, तीनों रूल इस क्वेश्चन में लग रहे हैं, और ऐसा क्वेश्चन पोल में भी आएगा। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सी 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 सी। अच्छा, एक बार लिखो यार, बस एक बार लिखो ए। ओके, ए ठीक है। बाकी लोग, बाकी लोगों का भी यही आ रहा है, सी सी सी। ए किस किस का आ रहा है भाई? ए आ रहा है। मेहताब आप दोबारा से करो। ए, ए कैसे आ गया भाई? सी आएगा इसका आंसर। इसे देखो ध्यान से, मैंने बताया था जब घात के ऊपर घात हो, ये वाला नियम, ये वाला, ए की घात एम की घात एन क्या होता है, ए की घात एम गुणा एन होता है। तो मैंने ये नियम बताया था जब घात के ऊपर घात हो तो घातों की गुणा होती है, सॉरी घातांकों की गुणा होती है, तो 2 और 4 की गुणा हो जाएगी, तो क्या बन गया, 10 की घात 2 गुणा 4 गुणा, अब ये 10 की घात 5 ऐसे का ऐसे ही, बटे में 10 की घात 3 ऐसे का ऐसे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये 10 की घात 8 हो गया, 2 चौक 8 होते हैं, गुणा 10 की घात 5 बटे 10 की घात 3। ऊपर वाला देखो, 10 की घात 8 गुणा 10 की घात 5। मैंने सबसे पहला नियम यही तो बताया था कि जब दो घातों की गुणा हो रही हो, जब दो घातों की गुणा हो रही हो जिनके आधार समान है, आधार दोनों के 10 हैं, समान है, तो जो घातांक होते हैं 8 और 5 वो जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 10 की घात 8 प्लस 5 बटे, नीचे क्या है 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 आ गया, ये कितना बन गया, 10 की घात 8 और 5 13 बटे 10 की घात 3। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है 10 की घात 13 बटे 10 की घात 3। अब मैंने आपको एक नियम बताया था कि जब दो घातों की, ए की घात m और ए की घात m की भाग हो रही है जिनके आधार समान है, इसमें भी आधार a है, इसमें भी आधार a है,
तो जो घातांक होते हैं वो घट जाते हैं, यानी m माइनस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 की घात 13 माइनस 3, और 13 में से 3 गया तो कितना बचा, 10। तो क्या आया, 10 की घात 10। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हुआ सभी को? Yes. सभी को क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो ये हमारा नियम था, इस नियम को आपको याद रखना है। 3 नियम हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, पहला नियम हमने पढ़ा था कि अगर a की घात m की a की घात n में गुणा होती है तो वो a की घात m प्लस n बन जाता है। दूसरा नियम हमने पढ़ा था a की घात n की अगर a की घात n से भाग होती है तो वो a की घात m माइनस n बन जाता है। और तीसरा नियम हमने पढ़ा था कि a की घात m की घात n बराबर a की घात mn होता है। एक और क्वेश्चन कर लो, चलो इसी पे बेस्ड। आपको बताना है 5 की घात 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 5 बटे 5 की घात 2। इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए 5 की घात 7, ऑप्शन बी 5 की घात 11, ऑप्शन सी 5 की घात 10, ऑप्शन डी 5 की घात 9। बी, बी, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन 3 ही बच्चों का आंसर आया, बाकी लोग वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। कैसे होगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी कराया था। सबसे पहले घात पे घात है तो घातांकों की गुणा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 गुणा 5 की घात 5 बटे 5 की घात 2। अब यहाँ पर 5 की घात 8 गुणा 5 की घात 5 है, गुणा हो रही है पहली बात तो घातों की, और आधार क्या है, समान है, तो घातांक क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जब गुणा होती है तो जुड़ जाते हैं। तो 8 प्लस 5 बटे 5 की घात 2, तो क्या बन Yes, गया, sir. 8 और 5 कितने हो गए, 13 बटे 5 की घात 2। अब भाग हो रहे हैं ये दोनों। अब जब भाग होते हैं तो घातांक घट जाते हैं। भाई देखो डिजाइन वगैरह मत बनाओ, चैट बॉक्स। भारत, भारत प्लीज एक बार लिखो बस अपना आंसर। सलोनी आप भी। तो ये घट जाएंगे क्योंकि जब दो घातों की भाग होती है जिसके आधार समान हो तो घातांक घट जाते हैं। तो 13 में से 2 गया तो कितना बचा, 11। तो ये हो गया 5 की घात 11, यानी ऑप्शन। अब एक और नियम बचा है, उसके बाद पोल में क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट नियम है कि अगर घातांक समान हो, ठीक है, इस बार क्या है, घातांक समान है। घातांक समान से मतलब ये है कि मान लो एक घात में ले रहा हूं ये और एक घात मैंने ले ली ये। आप दोनों के देखो घातांक समान है, इसका भी घातांक m है, इसका भी घातांक m है। जब इनकी गुणा होती है, क्या होती है, इनकी गुणा होती है, तो ये किसके बराबर होता है, a गुणा b की घात m। मतलब क्या है कि अगर जैसे ये लिखा है 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5, तो ये किसके बराबर होता है, पहले आप 2 और 3 की गुणा करो, 2 गुणा 3। उसके बाद देखो इस पर भी घात 5 है, सॉरी इसका भी घातांक 5 है, इसका भी घातांक 5 है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे पर 5 लिख दूंगा। तो ये क्या बन गया, 2 गुणा 3 6, 6 की घात 5। समझ में आया? जैसे 3 की घात 7 गुणा 4 की घात 7। तो देखो दोनों पर घातांक 7 है, इस पर भी 7 है, इस पर भी 7 है। तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आधार जो है 3 और 4 इनकी गुणा करेंगे, यानी 3 गुणा 4। और जब क्योंकि दोनों पर घातांक 7 है तो इसलिए मैंने 7 लगा दिया यहाँ पर। अब 3 चौक कितना हुआ, 12, 12 की घात 7 है ना। ये चीज सभी को समझ में आ गई है? जल्दी से मुझे बताओ, 5 की घात 7। अच्छा, आपको ये बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, 5 की घात 7 गुणा 4 की घात 7 बराबर 200 की घात 7। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। बताओ, ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स? ऐसा सेम क्वेश्चन पोल में पूछा जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। फॉल्स है। क्यों है फॉल्स?
क्योंकि मैंने अभी नियम आपको बताया। नियम क्या बताया था कि अगर घातांक मेरे बराबर हैं, देखो इस पर भी 7 है, इस पर भी 7 है, तो मैं आधार की गुणा करता हूँ, यानी 5 गुणा 4। क्योंकि इस पर भी 7 है, इस पर भी 7 है, तो ठीक है, मैंने ब्रैकेट लगाया और दोनों पर 7 लगा दिया, तो 5 गुणा 4 कितने हुए? 20 की घात 7। लेकिन ये क्या आ रहा है? 200 की घात 7, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। आना क्या चाहिए था? 20 की घात 7। ठीक है, सबको समझ आ गया है? तो ये हमारा नियम था, a की घात m गुणा b की घात m बराबर ab की घात m, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ओके, पोल में क्वेश्चन करें। एक बार ये लिख देता हूं मैं चारों नियम। a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। और तीसरा नियम, a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुणा n। और चौथा नियम, a की घात m गुणा b की घात m बराबर a गुणा b की घात m। ये 4 नियम हमने पढ़ लिए हैं, इन चारों को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं पोल के क्वेश्चंस की तरफ। रेडी सभी लोग? क्या? 2 मिनट रुक जाओ। दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए, कुछ बोल रहे हो क्या साक्षी? नो सर। ठीक है, क्वेश्चंस करें फिर पोल में। रेडी सभी लोग पहले क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन है, अच्छा ऐसा सेम क्वेश्चन अभी अभी कराया था। ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। यस, पोल मैंने भेज दिया है, बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ऐसा सेम क्वेश्चन अभी अभी एग्जाम्पल कराया। I have done, sir. ओके, वेरी गुड। Sir, I have done. ओके, आज बहुत कम स्टूडेंट्स हैं भाई क्लास में, ऐसा क्यों? मैंने भी कर दिया। ओके भारत, आज कुछ है क्या? इतने कम स्टूडेंट्स आज कहाँ चले गए सब? I have done. ओके, सभी लोग करें जल्दी से इस क्वेश्चन को। जितने भी लोग इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी लोग जल्दी से। तीन लोग और बचे हैं भाई, जल्दी कर दो। आज तो वैसे भी इतने कम स्टूडेंट आए क्लास में, कहाँ चले गए सब? ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत आगे काम आएंगे, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में ही बच्चे गायब हो जाते हैं। वेरी गुड, 2 लोग और बचे हैं, आखिरी 10 सेकंड। 10 सेकंड और हैं आपके पास। वेरी गुड, एक स्टूडेंट और बचे हैं, एक स्टूडेंट और बचे हैं। ओके, लास्ट 5 सेकंड्स। 5। आप 4 मिनट रुक जाओ सर। सर 2 Okay. सेकंड रुक जाओ। ओके, ओके, लास्ट 5 seconds। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो जी इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो ऐसा सेम क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखो, 11 की घात 11 गुणा 10 की घात 11। तो मैंने आपको बताया था जब घातांक समान हो, देखो इसका भी घातांक 11 है, इसका भी घातांक 11 है, तो पहले हम जो आधार हैं 11 गुणा 10, इनकी गुणा कर लेते हैं, यानी इस 11 की और 10 की। क्योंकि दोनों पर 11 लिखा हुआ है तो पूरे पर भी 11 आ गया। ठीक है, 11 धाम कितने होते हैं? 110। ये क्या हो गया? 110 की घात 11। और आंसर हमें क्या दिया हुआ है? 1100 की घात 11। तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा।
ठीक है, ये क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि आंसर तो क्या आ रहा है, 110 की घात 11 आ रहा है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। ओके, सबका आंसर सही था, एक स्टूडेंट को छोड़ के। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत आसान सवाल है, आपको जो नियम पढ़ाए गए हैं उनका उपयोग करना है और इसका आंसर बताना है। करिए। पोल आपकी स्क्रीन पर मैं भेज रहा हूँ। यस, करिए इसको, बहुत आसान है। सर कर दिया। वेरी गुड भारत, सर कर दिया। वेरी गुड मनीष। डन हो गया सर। ओके I have done, sir. ओके डन। ओके, वेरी गुड। अभी भी बचे हुए हैं 4 लोग, जल्दी से। सर मैंने भी कर दिया। सर आपकी बात ओके, क्या मेरी आवाज को क्या हुआ? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज कट कट के आ रही है? सभी को कट कट के आ रही है क्या मेरी आवाज? नो सर, एकदम साफ आ रही है। ओके, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, जिनको मेरी आवाज कट के आ रही है। सर यहाँ चलिए, मौसम भी थोड़ा बिगड़ रहा है। ओके, कोई बात नहीं। चलो, 2 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से। सभी का आंसर एकदम करेक्ट है, बस 2 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर कर दो। आखिरी 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स, जल्दी, फास्ट फास्ट। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। क्या बात है, गुड। तो मैंने आपको नियम बताया था क्या, कि जब 2 घातों की गुणा हो रही है, एक घात ये है, एक घात ये है, इनकी गुणा हो रही है और इनके आधार एक जैसे हैं, तो घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 जमा 5 और गुणा 3 की घात 4। सर आप तो ये बन गया क्या, तो ये बन गया 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 4। दोबारा से ये 2 घातों की गुणा हो रही है और इनके आधार जो है वो समान है, तो जो घातांक हैं वो जुड़ जाएंगे, यानी 7 जमा 4, और 7 और 4 कितने होते हैं, 11। तो हमारा आंसर क्या आया, 3 की घात 11, ऑप्शन डी। वेरी गुड। अच्छा, चैट बॉक्स में लाइन लग गई डी की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन करें, लास्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। 5 की घात 2 की घात 3, अच्छा इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, हो सकता है। 5 की घात 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 बटे 5 की घात 7। ऐसा सेम क्वेश्चन कराया था, बस संख्याएं अलग। ठीक है, इसका आंसर आपको करना है पोल में। ओके, करिए सभी लोग पोल में इस क्वेश्चन का आंसर। Sir, I have done. वेरी गुड, सर आई हैव डन। वेरी गुड। चलिए, आज इस क्वेश्चन तक लास्ट रखेंगे। एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हो चुका है और सर इसमें कर टाइम लग दिया। जाएगा। ओके भारत, सर कर लेना एक और लास्ट क्वेश्चन। उसमें यार एक्चुअली क्या है ना, वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है सर और मैं आप चाहता हूँ उससे पहले मैं आपको एक अपनी तरफ से एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद उस क्वेश्चन पे जाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, इतना टाइम अभी बचा नहीं है, तो अगली क्लास में कर लेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म है अगली सर वो क्लास में। क्वेश्चन दे देना सर, वो स्टूडेंट ऑफ द वीक डिसाइड कर लेगा। अच्छा, ये भी, पर टाइम नहीं बचाना, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको करने में ही, उसमें 5-10 मिनट लग जाएंगे। अगर मैं वो क्वेश्चन दे भी दूंगा ना, तो आपको उसको सॉल्व करने में 5 मिनट तो आराम से लगेंगे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो 5-10 मिनट उसमें लग जाएंगे, तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा हम अगली क्लास में कर लेंगे, कोई बात नहीं। ओके सर। हाँ जी, 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से कर दो इस क्वेश्चन का आंसर। अभी तो देखो इसमें टाइम लग रहा है, 2-3 मिनट तो अभी इसमें ही लग जाएंगे।
हाँ जी, सभी लोग जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। सर ये बी की घात क्या है? बी की घात, बी तो इसमें है ही नहीं कहीं, 5 है वो। हाँ 5 की घात 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 बटे 5 की सर, घात ये 7। अच्छा, ऑप्शन से पूछ लिया है। ऑप्शन में, यस सर। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है 5 की घात 14, ऑप्शन बी है 5 की घात 7, ऑप्शन सी है 5 की घात 3, ऑप्शन डी है 5 की घात 2। ओके सर। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर, क्योंकि इसमें 4 लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। देखते हैं कौन बाजी मारता है, वो चलेगा अपना पता, मुझे तो कल ही पता चल जाएगा, चलो आपको भी कल ही बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था सबसे पहले, तो जब घात के ऊपर घात हो तो घातांकों की गुणा हो जाती है, तो 2 और 3 की गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो 5 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 4 बटे 5 की घात 7। यहां से क्या बचेगा, 5 की घात 6 हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया, 5 की घात 6, ये वाला 2 गुणा 3 6 हो गए ना। और ये क्या है, 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 बटे नीचे क्या है, 5 की घात 7, यही है ना। हाँ, 5 की घात 7। अब मैंने आपको बताया था जब दो घातों की गुणा हो रही हो, यहाँ पर गुणा हो रही है दोनों घातों की, और जो मेरे आधार है वो एक जैसे हैं, तो जो घातांक हैं 6 और 4 वो जुड़ जाएंगे। तो 5 की घात 6 प्लस 4 बटे 5 की घात 7 हो गया, ठीक है। 6 4 कितने हो गए, 10। तो ये हुआ 5 की घात 10 बटे 5 की घात 7। अब जब मैं भाग कर रहा हूं घातों को, और मेरे आधार जो है वो एक जैसे हैं 5 और 5, तो जो घातांक है वो घट जाएंगे, यानी 10 माइनस 7। तो ये कितना बचा, 5 की घात 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 5 की घात। ठीक है जी, तो ये कार्यक्रम था आज का। तो क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, क्लास में अच्छी कुछ नई चीजें आपने आज सीखी होगी, ठीक है। इससे आगे का एक क्वेश्चन और बचा है, इससे आगे एक क्वेश्चन और बचा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, एंड फिर हमारा चैप्टर खत्म है। और उसके बाद फिर रिवीजन जो भी आपका, बता देना आप मुझे टॉपिक, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, ठीक है। वो हम शुरू कर देंगे। क्या, चलिए ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं ना। अब जिनके डाउट हैं वो लोग रुक जाए, बाकी लोग जा सकते हैं।